नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदा खुश रहें, हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को होस्ट भाई फ़याज़ स्टार गुड टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर है। और आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे। चंद लोगों ने भी इस वीडियो के लिए स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट की है और व्हाट्सएप पे फ़ोन करते रहे हैं। स्पेशली लाहौर से कुछ साथियों ने फ़ोन किए कि जी हमारे घर में कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनके लिए कोई ऐसा वर्द बता दें ताकि वो उनसे ये असर दूर हो जाए। और वो असर जो है उन पे जादू का और कुछ गलत तावीज़ पिलाए गए थे उनको। कहते हैं कि जी काफ़ी परेशानी है और काफ़ी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो कोई ऐसा अमल बता दें ताकि उससे उनको फ़ायदा हो। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जैसे कि हमारा चैनल अल्लाह पाक की फजल करम से इस्लामिक चैनल है और इस्लामिक रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स होती हैं उन कन्फ्यूजन्स के हवाले से हम लोग बात करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को यानी कि नए से नए सब्जेक्ट पे मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और आपके सामने वो चीज़ रखूँ जो कि सॉलिड भी हो और इससे फ़ायदा भी हो और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मकसद ये होता है कि जब भी कोई चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि सॉलिड भी हो और उस पर आप अमल पैरा भी हों। मेरे भाई दोस्तों, अमल जो भी होता है वो बाबरकत होता है, उसके काफ़ी अच्छे असरात होते हैं, लेकिन सिर्फ करने की देर होती है। तो इन साथियों ने भी रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा चल इस पर मैं वीडियो अपलोड करता चलूँ ताकि सबको इसका पता चल जाए। अगर कोई ऐसा कोई बंदा या बंदी यानी हमारा भाई या बहन जिसे देखें हो भी जिससे किसी ने गलत तावीज़ पे लाए गए हों, उसको किसी ने गलत तावीज़ पिलाए हुए हों और उन गलत तावीज़ों की वजह से उन पे गलत असरात पड़ जाते हैं। सोसाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, आस पड़ोस में भी होते हैं, रिश्तेदारों में भी होते हैं, गैरों में भी होते हैं, जिससे आप लोगों की अच्छाई या अच्छी ज़िंदगी उन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। हालांकि अल्लाह करीम आपको अता कर रहे होंगे रिज़्क़, इज़्ज़त और ज़िल्लत, कामयाबी और नाकामी, स्टेटस, ओहदा, बख्त जो होता है ये सब कुछ अल्लाह करीम की तरफ से अता करता है और जो तकदीरें हैं वो अल्लाह करीम की तरफ से अता करता है। अब एक इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको पैदा किया है, लेकिन उससे अपनी तकदीर पे, अपने नसीब पे सब्र ही नहीं है और वो जिसको अल्लाह ने उस नेमतों से नवाजा है उस पर वो शुक्रगुजार नहीं है। उसके बावजूद भी वो दूसरों की नेमतों पे यानी उसको अल्लाह ने उसके बस के मुताबिक, उसके इस्तेदाद के मुताबिक, उसके स्टेटस के मुताबिक अच्छा तकदीर भी दिया होता है, अच्छा ओहदा भी दिया होता है, अच्छा रिज़्क़ भी दिया होता है, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ और इतना नादान और इतना निकम्मा शख्स होता है, या वो शख्स होता है या मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, वो उससे दूसरों की इज़्ज़त, दूसरों की जो दूसरों का बख्त होता है, जो दूसरों का स्टेटस होता है, जो दूसरों की तकदीर होती है, वो उस जालिम से बर्दाश्त नहीं होती। मैं जालिम इसलिए कहूँगा कि अरे बदबख्त इंसान, अगर अल्लाह पाक ने आप पे फजल किया है और आपको अपने नसीब के मुताबिक मिल रहा है और आपका सारा कुछ ठीक है, तो बजाय ये कि आप अल्लाह का शुक्रगुजार बने और आप दूसरों के पीछे पड़ गए और जो है ना गलत निगाहें लेके और हसद लेके और दिल की बुरी नीयत लेके और दिल का हसद लेके और जो है ना मुख्तलिफ़ हथगंडों से अगले बंदे को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं सोसाइटी के, मैं कहता हूँ कि बहुत बुरे होते हैं। क्योंकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना ये जो है ना मोमिन की शान होती है। और अल्लाह करीम ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे बंदों के साथ एहसान करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम पे रहम किया जाए, तुम्हारे साथ एहसान किया जाए और तुम्हें मैं अपने करीब करूं और अपनी मददें तुम्हारे साथ करूं, तो तुम्हें चाहिए कि दूसरों के साथ एहसान करो, दुनिया ज़मीन वालों पे रहम करो। ये नहीं कि मैंने तुम्हें स्टेटस अता किया, तुम्हें मैंने ओहदा अता किया, तुम्हें मैंने फैसिलिटेट किया, तुम उसको गलत तरीके से जो है ना उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो और उसका तुम गलत असर लेके, गलत जो है ना उसका आप रिज़ल्ट लेके अगले बंदों के साथ आप गलत ट्रीट करते हो, तो फिर वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, तो इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तेरी बुरी नीयत की तुम्हें सज़ा मिलेगी। क्योंकि मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इज़्ज़त और ज़िल्लत
सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह जो चाहता है वो होता है। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं इज़्ज़त देने वाला हूँ या मैं इज़्ज़त पा लूँगा, तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ना तो ये रिश्वत से इज़्ज़त पा सकता है, ना ये दौलत से पा सकता है, ना ये हसद से पा सकता है, ना बदनीयती से पा सकता है। मुझे मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख होता है इन चीज़ों पे कि यार ए बदबख्त इंसान, अगर तुम पे अल्लाह ने फजल किया है तो तुम दूसरों को क्यों नहीं देख सकते? दूसरों को भी दे, उसका भी तो हक है, उसको तो अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ने तकदीर दी है, तो अपने नसीब पे तुम सब्र करो। तो बात मुझे इस वजह से मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों थोड़ी सी लंबी हो जाती है। बार के अपने मौजू की तरफ आते हैं और मौजू ये है कि अगर किसी बंदे को इसी हसद की वजह से, इसी बुरी नीयत की वजह से और इसी जो है ना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों बददियानती की वजह से गलत तावीज़ पिलाए गए हों, चाहे फीमेल को पिलाए गए हों, चाहे मेल को पिलाए गए हों, बच्चे को पिलाए गए हों, बड़े को पिलाए गए हों, दूसरे मुसलमानों के घरों में परेशानी पैदा करने के लिए अमल हथकंडा इस्तेमाल किया हुआ हो, तो उसके असरात किस तरीके से ख़त्म हो सकते हैं। तो इसके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा है। आप लोगों ने अल्लाह पाक के फजल करम से कंटिन्यूसली इसको 41 रातें मुसलसल करना है, 41 दिन या 41 रातें। अव्वल व आखिर आप लोगों ने दरूद इब्राहिमी को 3 दफ़ा परफॉर्म करना है। जो नमाज में आप लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं, बहुत ही दिल के साथ, बहुत ही तवज्जो के साथ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को शुरू करना है। जब ये अमल ख़त्म हो जाता है फिर आप लोगों ने 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर उसको बाकायदा एक जग पानी पे आप लोगों ने सुबह को अगर हो तो फजर की नमाज के बाद या फजर की नमाज से कबल आप कर लें तो ला बेहतर है। उसको जो है ना ये इस रूटीन जो है इसकी आपने जो है ना दिन को यानी दिन ये है कि आप फजर से पहले या फजर के बाद और या जो है ना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अपनी तरतीब से आप अपने लिए वक़्त बना लें। लेकिन इसका जो बहुत ही ज़्यादा असर है, इस पानी को अगर निहार मुँह पे लाया जाए तो बहुत बेस्ट है। इस तरह भी हो सकता है अगर आप लोग सुबह को परफॉर्म नहीं कर सकते हो किसी तकाज़े की वजह से, मसरूफियात की वजह से, तो आप इसे दिन की रोशनी में भी कर सकते हो, मगरिब की रोशनी में भी कर सकते हो। लेकिन जो पानी आप इस पर दम करते हैं, उस मरीज़ को जो आप दम करते हैं, उस पानी को आप लोगों ने सुबह से यानी कि निहार मुँह से शुरू करना है। ये याद रखिएगा। यानी कि सुबह जो ही बंदा ये सोता है, सुबह निहार मुँह उठ के वज़ू बना के नमाज़ पढ़ के तिलावत ज़िक्र अस्कार अपनी तस्बीहात से फ़ारिग होकर उसको निहार मुँह इस पानी को पिलाया जाए। और उस निहार मुँह पानी पिलाने के बाद आप घंटा डेढ़ तक आप उसको नाश्ता करवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने 41 दफ़ा इसको आप 41 दिन या 41 रातें, ये जिसे मैंने कहा कि इसको आपने मुसलसल करते रहना है, इसमें नागा नहीं करना। और इसकी परफॉर्म के जो तरीके इस वजीफ़े को आपने 101 मरतबा पढ़ना है। इस पेशेंट को जो मरीज़ है जिस पे असर है उसको भी साथ में बैठा लेना है और इसकी पाबंदी करनी है। तो इसके लिए मौज़तैन आप लोगों ने इख्तियार करनी है। मौज़तैन में आप लोगों ने सूरह फलक को अल्लाह पाक के फजल करम से, जैसे मैंने कहा कि अव्वल व आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के सूरह फलक को 101 मरतबा इसका तिलावत करना है। जो ही आप एक दफ़ा पढ़ लें उस पानी पे कुफ़ करें और इस पेशेंट पे कुफ़ करें। और मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों फिर जो है साथ में इसके बाद सूरह नास शुरू कर दें। सूरह फलक और सूरह नास, ये पहले सूरह फलक पढ़ लें, एक दफ़ा फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह नास पढ़ लें, उसको पेशेंट पे उस पानी पे दम कर लें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ कर सूरह फलक पढ़ लें और जो है ना और उसको उस पानी पे दम करें, उस मरीज़ पे दम करें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह नास पढ़ लें। जो आखिरी 2 सूरतें हैं मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इसको जो है ना इसको पढ़ लें। फिर इसी तरतीब से आप लोगों ने इसी तरतीब से करना है, यानी पहले सूरह फलक फिर सूरह नास, फिर सूरह फलक फिर सूरह नास। इसमें गलती नहीं करनी। इस पेशेंट पे भी दम करना, इस पानी पे भी दम करना। 101 मरतबा आप लोगों ने इस अमल को परफॉर्म करना है, ये याद रखें। और फिर दरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा पढ़ कर इस पानी पे कुफ़ कर लेना, इस पेशेंट को पढ़वाना। ये मैं बार बार इसलिए आप लोगों से ये रिपीट करता हूँ कि काफ़ी सारे लोग समझ के भी फिर बाद में फ़ोन भी करते हैं, फिर पूछते हैं कि जी ये किस तरह आपने बताया था। तो इसके बाद इसलिए मैं डिटेल से मुझे ज़रा समझाना होता है ताकि कोई बंदा ये ना कहे कि जी हमें पता ही। मेरा यही काम था अच्छी से अच्छी वीडियो या अच्छा से अच्छा टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना। आगे अमल करना आप लोगों का काम है, अल्लाह सुब्हान तआला की रज़ा के लिए अमल है। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जितने भी आपके साथ आपके पास में इर्द गिर्द नवा या रिश्तेदार में कोई बंदा है जिससे ये प्रॉब्लम है, किसी ने उस पर कोई असर हो या उसे कोई गलत तावीज़ पे लाए गए हों या उस पर जादू का असर हो, बेशक बिला खौफ झिझक इस अमल को कीजिएगा।
इंशाअल्लाह विद इन फ्यू डेज़ में आप देखेंगे कि उस पेशेंट की हालत भी बेहतर होगी और असरात भी कम होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल, अल्लाह पाक के फजल में ग्रेजुअली ये असरात ख़त्म हो जाएंगे और वो पेशेंट जो होगा इंशाअल्लाह खुश और खुर्रम ज़िंदगी बसर करेगा। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से कि ये आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई होगी। हमेशा अच्छे अमल को शेयर करें, जैसे हमने शेयर किया आप भी शेयर करते रहा करें। और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हुई होगी। ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं तो मेरा भी ये दिल चाहता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन इन टाइम आप लोग को मिले और आप लोग बखुशी उसको वॉच करें, उससे मुस्तफ़ीद हों और अपने अच्छे कमेंट से मुझे आगाह करते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखिए, अपनी सेहत का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा एहसान करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।